गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना न्यूमेरिकल है 2.5 इन टेक्स्ट। क्या दिया है? कैलकुलेट करेंगे मोलैलिटी मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। किसका? के आई का। इफ द डेंसिटी किसकी? ऑफ 20% एक्वस के आई। 20% क्या है? एक्वस के आई। ये डेंसिटी दी है। पहले तो यही पता हो, कई बच्चे समझते हैं डेंसिटी ऑफ ये डेंसिटी दी है। नहीं, ये 20% एक्वस के आई दिया। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम, ग्राम पर मिलीलीटर। ये अपनी डेंसिटी है। तो जो दिया है वो हम लिखेंगे 20% एक्वस के आई मीन्स मास ऑफ के आई कितना आएगा? के आई का मास 20 ग्राम। 20% एक्वस के आई दिया है तो मास ऑफ के आई 20 ग्राम। मास एक्वस का क्या मतलब होता है कि वो वाटर में डिसोल्व है। तो वाटर कितना हुआ? 100 माइनस 20, 80 ग्राम हो गया अपना वाटर। अब मोलैलिटी निकालनी है। फर्स्ट में मोलैलिटी किसकी इक्वल होगी? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है? के आई। सोल्यूट क्या अपना? के आई। किसमें है? सोलवेंट क्या है? वाटर। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये अपना फॉर्मूला हुआ मोलैलिटी का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है? के आई। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? मास हमने निकाल लिया के आई का। मोलर मास और निकालेंगे। मोलर मास ऑफ के आई। मोलर मास निकालने के लिए हमें के का मास, एटॉमिक मास पता हो। के का कितना होता है एटॉमिक मास? 39। और आई का 127। 127 ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। ये वैल्यूज आपको नहीं दी जाती हैं। ये बनेगा 166। 166 मास आ गया के आई का। मोलर मास आ गया। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए के आई के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई क्या बनेगा? मास बाय मोलर मास। मास कितना है के आई का? 20। मोलर मास कितना निकाला? 166। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास आ चुके हैं। मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। सोलवेंट कौन है? वाटर। इसका मास कितना दिया है? 80 ग्राम। किलोग्राम में चाहिए 1000 से डिवाइड करेंगे। ये बना नंबर ऑफ मोल हुए 20/166। मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। सोलवेंट क्या है अपना? वाटर। क्योंकि एक्वस के आई दिया हुआ है। के आई सोल्यूट हुआ और वाटर क्या हुआ अपना? सोलवेंट। तो कितना आएगा ये? मास ऑफ सोलवेंट वाटर इन केजी 80/1000। आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1000/80 कैलकुलेट करेंगे। ये अपना क्या हो गया? मोलैलिटी। दोबारा समझाता हूँ मोलैलिटी। पहले तो यही पता मोलैलिटी किसके इक्वल होगा? मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास। मास हमें पता है 20% दिया है तो के आई का मास 20 ग्राम। मोलर मास हम निकाल लेंगे 39 प्लस 127। मास ऑफ सोलवेंट कितना है? अगर 20 ग्राम क्या है के आई तो 80 पार्ट किसके होंगे? वाटर के। 80 ग्राम, लेकिन किलोग्राम में होना चाहिए। 1000 से डिवाइड किया। तो फर्स्ट पार्ट अपना हो चुका है। सेकंड में हमें क्या निकालनी है? मोलैरिटी। मोलैरिटी किसकी इक्वल होती है? पहले तो यही पता होगा आपको। मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है? के आई। हम ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स निकाल चुके हैं। वो उधर हमने निकाले हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम हमें नहीं दिया, हमें दिया डेंसिटी। किसकी? वो भी सॉल्यूशन की। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसकी इक्वल होती है? डेंसिटी मास ऑफ
सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या चाहिए हमें? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी सॉल्यूशन की? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास कितना है सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है? किससे मिलकर बना होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मास क्या हुआ सॉल्यूशन का? सोल्यूट का कितना है? 20, सॉल्वेंट का कितना है? 80। मास कितना हुआ सॉल्यूशन का? 100 बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये बात ध्यान में रही, किस में आएगा? ग्राम में। मास किस में दिया है? ग्राम में। और डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है कितनी? 1.202 ग्राम। 1.202 ग्राम। और मिलीलीटर इनवर्स, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये आएगा 100 बाय 1.202 मिलीलीटर। ऊपर जाके इनवर्स है, ऊपर जाके क्या बनेगा? ये मिलीलीटर। लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से, इसको डिवाइड करेंगे 1.202 इंटू 1000 लीटर। लीटर में कन्वर्ट कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई कितने हुए? के आई के नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले थे कितने? 20 बाय 166। और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो कितनी दी है? 100 बाय 1202। क्यों? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल 3 प्लेस आगे चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशन करके हमारा डिजायर जो इसका सॉल्यूशन है वो आएगा। समझ में आया होगा? मेन है कि आपको ये फॉर्मूलाज पता हो, आपको ये पता हो डेंसिटी दिया, डेंसिटी किसके इक्वल होगी? मास बाय वॉल्यूम। मास सॉल्यूशन का हमें दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम निकाली जाएगी। ये भी बात ध्यान में रखनी है कि मास ग्राम में दिया था, डेंसिटी ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, तो जो वॉल्यूम आएगी वो मिलीलीटर में आएगी। वी हैव टू चेंज इट इन लीटर। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, उसमें हमने क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? मोल फ्रैक्शन के आई का। अब ये भी पता हो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय x ऑफ के आई किसकी इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है? ये हमने पढ़ा था, ये मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का, सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं के आई के वो हमें पता है। नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकालने हमें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, मास बाय मोलर मास। मास कितना दिया वाटर का? 80। मोलर मास कितना होता है वाटर का? निकाल सकते हैं आप वाटर का मोलर मास। H2O का मोलर मास कितना होगा? 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना होगा? ये 18। मास कितना हुआ वाटर का? 80। मोलर मास 18। तो ये नंबर ऑफ मोल्स वाटर के भी आ चुके हैं। आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे के आई के 20 बाय 166। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 20 बाय 166 प्लस 80 बाय 18। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो आपका आंसर आएगा। जो भी कैलकुलेशन होंगी, इसकी कैलकुलेशन सभी बच्चों को करनी आती है। तो ये मोल फ्रैक्शन होगा। दोबारा समझाता हूं, जिसका भी मोल फ्रैक्शन आपने निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल, के आई का निकालना था, के आई के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अगर यहाँ 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मान लो कुछ और केमिकल भी होता प्लस में, उसके नंबर ऑफ मोल्स भी होते डिवाइड में, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम किसके लेते हैं? सॉल्यूशन के। तो के आई के नंबर ऑफ मोल्स तो हमने पहले ही निकाल लिए थे। मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स रह गए थे वाटर के। वाटर का मास कितना दिया है? 80। मोलर मास कितना आया? 18। डिवाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके आपको डिजायरेबल आंसर मिलेगा। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी की है, न्यूमेरिकल अपना 2.6। क्या दिया है? H2S is a toxic gas। H2S एक टॉक्सिक गैस है विद रोटन एग लाइक स्मेल। सड़े हुए अंडों जैसी इसकी स्मेल है। इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है क्वांटिटी को डिटेक्ट करने के लिए, उसमें यूज किया जाता है। इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर
एट एसटीपी, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सोल्यूबिलिटी दी है 0.195 m। तो सबसे पहले तो आपको यही पता हो 0.195 m मीन्स क्या मीन्स होता है, इसका क्या मीनिंग होता है। ये क्या दिया, मोलैलिटी, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। मीन्स क्या मतलब है इसका, 0.195 moles of H2S are dissolved in 1000 gram or 1 kilogram of water solvent। क्या होगा, वाटर ही होगा, वाटर दे रखा है, इन वाटर दे रखा है, H2S इन वाटर दे रखा है, इसलिए हमने वाटर ले लिया ये। ठीक है, दोबारा समझेंगे। इतनी मोलैलिटी दी है, मोलैलिटी का क्या मीनिंग होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। सोलवेंट क्या दे रखा है उसने, वाटर। तो मोल्स इतने हुए, मोल्स ऑफ H2S ऑलरेडी गिवन 0.195 मास ऑफ वाटर। कितने है वाटर का मास, 1000 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ वाटर कितना दिया, मोलर मास ऑफ वाटर आप निकाल सकते हैं 2 × 1 + 16, कितना बनेगा ये 18। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे वाटर के। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी बताऊंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या आएगा, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय मोलर मास। मास ग्राम में लेते हैं 1000 ग्राम, तभी तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। 1 kg भी तो ले सकता हूं, लेकिन जब मोल्स निकालते हैं मास शुड बी प्रेजेंट इन ग्राम। यह आएगा 5.56, इतने मोल्स इसके आगे। यहां तक समझ में आ गया होगा। हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट क्या है अपनी, हेनरीज लॉ क्या स्टेट करता है, हेनरीज लॉ की जो सोल्यूबिलिटी होगी यानी कि मोल फ्रैक्शन होगा किसी का भी, वो किसके इक्वल होगा। एक ये स्टेटमेंट थी, प्रेशर KHX या सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था प्रेशर के, यहां से हमने इसको निकाला था। ये लगेगा हमें क्या निकालना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालने के लिए मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन चाहिए, प्रेशर चाहिए। प्रेशर तो एसटीपी पे हमें याद रखना पड़ता है, वो वैल्यू मैं लिख दूंगा जो भी होगी। फिलहाल हम क्या निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। अभी नंबर ऑफ मोल्स H2S के ऑलरेडी गिवन है, वाटर का हमने अमाउंट देख लिया, उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। H2S कितना हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितने दे रखे हैं 0.195 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितने दिए H2S के 0.195 प्लस H2O के कितने निकाले हमने 55.56। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी 0.0035। ये आगे मोल फ्रैक्शन आ चुका है। अब एसटीपी पे जो प्रेशर होता है कि गैस का, H2S गैस है, इसका प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी ऑफ गैस एट एसटीपी क्या बताया था मैंने, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होगा 0.987 बार, इतना होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। दोबारा डिस्कस कर रहा हूं मैं, बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मोलैलिटी दिया, मोलैलिटी का क्या मीनिंग होता है कि इतने मोल प्रेजेंट है 1 kg में, इतने मोल किसके H2S के प्रेजेंट है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर।
अब यहाँ पे हमने 1000 ग्राम क्यों लिया, क्योंकि मोल्स निकालते हैं तो मास हमेशा ग्राम में होना चाहिए, तो मोल्स वाटर के भी निकाले। क्यों निकाले नंबर ऑफ मोल्स मैंने वाटर के, क्योंकि मोल फ्रैक्शन चाहिए मुझे H2S का। गैस के लिए अप्लाई होगा ये, गैस के लिए हेनरीज लॉ लगता है, गैस जब लिक्विड में होता है गैस के लिए लगता है, तो H2S गैस है, इसके लिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपने वैल्यू कैलकुलेट की। जो प्रेशर होता है गैस का STP पे, कोई भी गैस हो 0.987 बार। अब अप्लाई करेंगे हेनरीज लॉ। क्या कहता है हेनरीज लॉ? प्रेशर किसके इक्वल है? KHX मोल फ्रैक्शन। H2S के ले रहे हैं यहाँ, प्रेशर कितना हुआ 0.987 KH इंटू 0.0035 अपना आया था मोल फ्रैक्शन। KH की वैल्यू क्या होगी? 0.987 डिवाइडेड बाय 0.0035। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 282 बार। ये कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर ली है ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो ये अपना न्यूमेरिकल हुआ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना प्रॉब्लम 2.7। ये न्यूमेरिकल अपना 2.7 है। क्या स्टेटमेंट है इसकी? हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। CO2 अपना सोल्यूट है, सोलवेंट है वाटर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 की 8 पास्कल एट 298 केल्विन। हमें निकालनी है क्वांटिटी ऑफ CO2। CO2 कितना है? इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। 500 ml सोडा वाटर में व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेरिक CO2 प्रेशर। तो क्या क्या दिया हमें? सबसे पहले तो वही लिखेंगे। हमें दिया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी KH। किसके लिए दिया है KH? CO2 के लिए। कितना दिया है? 1.67 इंटू 10 की 8 पास्कल। और क्या दिया है? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। मास ऑफ CO2 निकालना है एक हिसाब से। मास ऑफ CO2 हमें कैलकुलेट करना है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वॉल्यूम कितनी दी है CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर कितनी दी है? सोडा वाटर की वॉल्यूम 500 ml मिलीलीटर। When packed under 2.5 एटमॉस्फेरिक CO2 प्रेशर। प्रेशर ऑफ CO2 कितना दे रखा है? 2.5 एटमॉस्फेरिक। यहाँ पे आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि एक प्रेशर एटमॉस्फेरिक में एक पास्कल में है। यू हैव टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू पास्कल। तो आपको पता होगा वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 की 5 पास्कल। 10 की 5 पास्कल क्या आएगा यहाँ? 2.5 इंटू 10 की 5 पास्कल। ये अपना पास्कल में कन्वर्ट हो गया है। हमें क्या निकालना है? क्वांटिटी या मास किसका? CO2 का। तो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। क्या कहता है हेनरीज लॉ? जो प्रेशर अपना, अभी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी इसको देखा, जो प्रेशर है किसके लिए लगा रहे हैं? CO2 के लिए। किसके इक्वल होगा? KH इंटू एक्स CO2। प्रेशर ऑफ CO2 कितना दे रखा है? 2.5 इंटू 10 की 5। KH कितना दे रखा है? 1.67 इंटू 10 की पावर 8 इंटू XCO2। XCO2 मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 किसके इक्वल होगा? 2.5 इंटू 10 की 5 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 की पावर 8। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.00152। 0.00152 ये वैल्यू आएगी आपकी। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल को यहाँ तक छोड़ देंगे हम, मोल फ्रैक्शन तक। अभी नेक्स्ट अपना प्रोसेस शुरू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। किसकी इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। क्यों, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को यहां से नेग्लेक्ट कर देते हैं, कम अमाउंट होगा। अब कहेंगे जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के तो ऊपर भी है, यहां से क्यों नहीं नेग्लेक्ट किया, नेग्लेक्ट करते हैं हम हमेशा प्लस और माइनस में हो जब, क्यों। अब एक बात बताएंगे आप कि 1 लाख में 2 है प्लस में, हम उसको क्या लिख सकते हैं, लगभग 1 लाख है। लेकिन अगर 1 लाख की गुणा में है 2 तो कितना बन गया वो 2 लाख। मतलब गुणा में, मल्टीप्लाई में और जो डिवीजन है उसमें हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करते, डिवीजन में भी नहीं करते हम इतना ज्यादा। जब डिवीजन में हो, प्लस माइनस हो किसी के साथ क्वांटिटी तब कर देते हैं। फिलहाल मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल आया CO2 का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 0.00152। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 0.00152 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। यहां तक आ गया आपका। अब समस्या ये आ गई कि नंबर ऑफ मोल्स H2O हमें नहीं पता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने रख ली, क्योंकि वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स की हम रखेंगे। क्या करेंगे, जो अपना 500 ml है, 500 ml ऑफ सोडा वाटर इज हैव 500 ml ऑफ वाटर। जो अपना 500 ml है सोडा वाटर का, उसमें कितना वाटर है, 500 ml वाटर है। क्योंकि सोडा सोल्यूट ना के बराबर है, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट द अमाउंट ऑफ सोडा, सोडे के अमाउंट को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। और एक और कॉन्सेप्ट अपना आता है, जो 500 ml होगा वाटर का, have approximate 500 ग्राम ऑफ वाटर। अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ग्राम मास ले लेंगे वॉल्यूम के कंपैरिजन में। हमने वॉल्यूम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स वाटर के तभी निकल सकते हैं जब हमें क्या पता हो, मास ऑफ H2O बाय मोलर मास ऑफ H2O। मोलर मास तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, मास हमने वॉल्यूम से निकाला 500, मोलर मास कितना है 18। क्लियर है, ये अपना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकला। जो अपना नंबर ऑफ मोल्स है H2O के कितने आएंगे, कैलकुलेट करेंगे आप इसको, 27.78, 27.78। ये वैल्यू यहां रखेंगे इन इक्वेशन फास्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आए, 0.00152 इंटू 27.78। कैलकुलेशन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हैं जो CO2 के वो कितने आएंगे, 0.042 नंबर ऑफ मोल्स। काफी कॉम्प्लिकेटेड है न्यूमेरिकल, समझने की बात है इसमें सारी की सारी। न्यूमेरिकल जब तक ध्यान से नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएंगे। दोबारा भी समझाऊंगा, यहां तक आपने इसको समझ लिया होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स आगे हमें क्या निकालना है, मास ऑफ CO2। अब पता आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 किसके इक्वल होगा, मास ऑफ CO2 बाय मोलर मास ऑफ CO2। और वैल्यू कितनी दी है नंबर ऑफ मोल्स की, 0.042। अब मास निकालना है, मास किसके होगा CO2 के इक्वल, 0.042 इंटू मोलर मास ऑफ CO2, 0.042 मोलर मास CO2 का, CO2 का मोलर मास C का 12, ऑक्सीजन के 2 हैं 32, कितना बनाइए 44 इंटू में 44, कितने ग्राम आएगा जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, मास आएगा CO2 का 1.848 ग्राम। ये अपना न्यूमेरिकल हुआ। दोबारा न्यूमेरिकल को समझेंगे, सबसे पहले जो दिया है न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे एक बार दो बार, और जो दिया है वो लिखेंगे। हमें दिया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी कि KH 1.6710 की 8 पास्कल। वॉल्यूम दिया है सोडा वाटर की 500 ml। प्रेशर दिया है CO2 का कितना, 2.5 एटमॉस्फेरिक।
हमें पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि दोनों प्रेशर की वैल्यू सेम हो। हेनरी लॉ लगाया आपने प्रेशर CO2 का, गैस भी लगता है, प्रेशर CO2 का किसके इक्वल होगा, KH मोल फ्रैक्शन। यहाँ से प्रेशर CO2 का हमें पता है, KH की वैल्यू पता है, हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया। हमें किसका अमाउंट निकालना है, CO2 का। कितना है CO2, 500 ml सोडा वाटर में। तो मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट CO2 का, CO2 के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अब क्या करेंगे, CO2 को यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे। बाई चांस अगर आप नेग्लेक्ट भी नहीं करते हो तब भी वैल्यू लगभग यही आएगी, अगर नेग्लेक्ट भी नहीं करते हो। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी क्या होती है, सिंपल हो जाती है। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो आपने क्या देखा यहाँ, ये वैल्यू आएगी कितनी आई थी, 0.00152। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल आपको अगर पता चल चुके हैं तो मास निकालना आसान है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 किसके इक्वल होंगे, 0.00152 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O किसके इक्वल होंगे, मास बाय मोलर मास। मास हमें पता नहीं है, तो जो 500 ml दिया था सोडा वाटर का, उसके पास लगभग 500 ml के इसका होगा वाटर का। सोडा लगभग ना के बराबर होगा, नेग्लेक्ट कर देते हैं हम सोल्यूट का अमाउंट। 500 ml है जो वाटर का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास कितना हुआ, 500 ग्राम बाय मोलर मास। ये मोल्स आ गए, ये मोल्स की वैल्यू यहाँ रखी। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मास किसका चाहिए, CO2 का। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, CO2 के। मास बाय मोलर मास। मोलर मास हमने निकाल लिया, 44 आया। ये किसकी वैल्यू आई, मास की। आज के लिए इतना ही करेंगे। जो अपने 3 और 4 न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। इनको बड़े ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। थैंक यू।